जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम बट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं आपदाम फर्तारम दातारम जरतम पदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीरहार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम धा कनक चंपक धामभूषाम उतंग वेणुकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूतिये। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। भाग्य क्या होता है और दुर्भाग्य क्या होता है, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं और संचित कर्म क्या होते हैं, इसी प्रकार से पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है। बहुत गहन विश्लेषण है इन सब चीजों का। यदि किसी मनुष्य का पिछले जन्म के कर्म के अनुसार महापापी हो तो यदि भगवान भी आकर के उसको बोलेगा कि तू ये कर्म मत कर जिससे पाप और बढ़ रहा है, तो भी वो नहीं मानेगा और करेगा वही जो उसके प्रारब्ध कर्म में लिख दिया है। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान पहले प्रारब्ध कर्म का फल लिखता है, फिर मनुष्य की रचना करता है। तो उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे ईश्वर भी कहेगा तो भी वो सामने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा। जिसके भाग्य में यदि पाप लिखा है, कष्ट लिखा है, तो उसे कष्टों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। एक उदाहरण में दे रहा हूं, शायद इससे मनुष्य समझ सकता है जो इस ऐसी चीजों को नहीं मानते हैं। यानी कि किसी की अच्छी सलाह को नहीं मानते हैं, किसी ज्ञानी पुरुष की सलाह को नहीं मानते हैं, किसी टीचर की सलाह को नहीं मानते हैं, या किसी गुरु की सलाह को नहीं मानते हैं। उन लोगों के ऊपर ये युक्ति काम करती है कि उनके यहां पर उनके भाग्य में यदि कष्ट लिखा है, दुख लिखा है, उनको बताने वाला भी आ जाएगा कि तू ऐसा कर्म मत कर जिससे दुख की प्राप्ति हो रही है, और तू ये काम कर ले जिससे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। फिर भी वो बताने के बावजूद भी उनके पास इतना पैसे का सक्षमता नहीं होगी, या इस प्रकार से वो उलझे हुए होंगे कि वो काम नहीं कर पाएंगे और उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मैं एक अच्छे से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, शायद आपके बात समझ में आ जाए, और एक कहानी के रूप में है ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। मतलब अब इसका यह कह सकता हूं मैं, सोया हुआ भाग्य, यानी जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है, चतुर्दशी को उत्पन्न होता है, ग्रहण योग में उत्पन्न होता है, या जिनका पिछले जन्म के कर्म के अनुसार महापापी हो, प्रेत दोष हो, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, षडाष्टक योग हो, या फिर नाग कन्या हो, ऐसे जो योग में उत्पन्न होते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि उनका भाग्य हमेशा सोया हुआ रहता है। उनके दिल दिमाग में कोई अच्छा व्यक्ति भी कुछ बोलता है तो समझ में नहीं आती है। अब समझने का प्रयास करिएगा कि एक मनुष्य, एक कहानी सुना रहा हूं शायद इससे समझ में आ जाए कि एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। मतलब ऐसे व्यक्ति जो अमावस्या को उत्पन्न होते हैं, चतुर्दशी को उत्पन्न होते हैं, सूर्य ग्रहण योग में उत्पन्न होते हैं, चंद्र ग्रहण योग में उत्पन्न होते हैं, काल सब दोष से युक्त होते हैं, मांगलिक होते हैं, विष कन्या योग होता है,
ऐसे मनुष्य की बात कर रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। उसे मनहूस नाम से लोग बाग पुकारते थे कि यह मनहूस है, जहां चला जाएगा वहां हमेशा बुरा ही करेगा, बुरा हो जाता है ऑटोमेटिक। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य उस पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग्य जलाने के लिए। रास्ते में जंगल पड़ा, मतलब उसको पर्वत पर जाना था तो जंगल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो रास्ते में एक जंगल पड़ा तो उसे एक शेर उसको खाने को लपका। तो उसने शेर से बोला कि भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने के लिए जा रहा हूं। तो शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। तो मेरी समस्या यह है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है, हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। तो उस मनहूस व्यक्ति ने कहा ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने के लिए जा रहा है। तो किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है भैया, जब तेरा भाग्य जाग जाए तो अपने भाग्य से पूछकर मेरा समाधान भी करा लेना। अब समाधान क्या कराना कि मेरा खेत है, मैं खेत में कितनी ही मेहनत कर लूं पैदावार अच्छी ही नहीं होती। मेरी शादी योग्य कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में कैसे कर पाऊंगा जब पैसा नहीं होगा। तो उस मनहूस ने बोला कि ठीक है मैं पूछ लूंगा। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने के लिए जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। तो कौन सी परेशानी? तो मेरी परेशानी यह है कि कितनी भी समझदारी से मैं राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में हमेशा अराजकता का बोलाबाला बना ही रहता है। उसने मेहनत की, पैदल चला, जंगल तक तो गया, आलस्य नहीं किया। मनहूस ने उससे भी कहा ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था जहां पर उसका भाग्य सोया हुआ था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया कि उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। अब उसका भाग्य उसके साथ था। उस मनहूस के साथ में उसका भाग्य था तो मनहूस नहीं बचा। उसका भाग्य बोला अब मैं तुम्हारे साथ हर दम रहूंगा। अब वो मनहूस न रह गया था बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। अब भाग्य कैसे खुला सुनिएगा कि वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला कि चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष के वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलाबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। तो वह रानी बोली तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। उस भाग्यवान से बोला जो पहले मनहूस था, उसी से उस रानी ने बोला कि तुम भाग्यवान हो और तुमने मेरा इसका उपाय बता दिया है, तो तुम ही मुझसे विवाह कर लो और यहीं पर रह जाओ और राजा बन जाओ। तो भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक वो राज्य करने लग गई। कुछ दिन वो राजा का मेहमान रहा और फिर वहां से उसने विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा, उसी किसान के घर जहां से पहले आया था, और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश भर के हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर दो। तो किसान ने अनुग्रहित होते हुए उस भाग्यवान से कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो।
परंतु वो भाग्यशाली बना महनूस व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह कर दो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और उसी शेर के पास पहुंचा। शेर से उसकी समस्या के समाधान में स्वरूप कहा कि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो सकती है। मतलब किसी मूर्ख को खा लो तो तुम्हें जो बार बार भूख लगती है वो भूख लगना बंद हो जाएगी। तो शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल उससे पूछा कि कहां कहां गए, कितने लंबे गए, क्या क्या हुआ। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2-2, 3-3 मौके गंवाने वाले ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह से वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का सही ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मनहूस व्यक्ति होते हैं, जो कष्टमय व्यक्ति होते हैं, जिनके साथ में भाग्य नहीं होता है, अभागन टाइप के होते हैं, उनको यदि कोई दूसरा मनुष्य उनके भाग्य को बदलने का प्रयास करता है, फिर भी क्योंकि उनके साथ में वो ग्रह नक्षत्रों का पर्दा पड़ा हुआ होता है, उनके साथ में कष्ट लिखा हुआ होता है प्रारब्ध में, तो कष्ट तो भोगना होगा। कोई उसको रोक नहीं सकता। भगवान भी आकर के बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। हां, भोगने के लिए आपको ईश्वर की यदि स्मरण करोगे तो भोगने की शक्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु भोगना तो पड़ेगा ही। इसी का दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, एक कहानी और सुनाता हूं, शायद इससे आपके मन में समझ में आ जाए कि क्या होता है। एक भिखारी होता है जो मंदिर के सामने भीख मांगता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध कर्म ही ऐसा है कि उसे भीख मांगना है। क्योंकि भिखारी क्यों बना? मनहूस होने की वजह से बना है। और उसी समय पे वहां पर एक सेठ आता है जिसने अच्छे जूते पहन रखे हैं, महंगे वाले जूते पहन रखे हैं। तो उसको लगा कि यदि मैं जूते यहां पे खोलता हूं तो मेरे जूते चोरी हो जाएंगे। 400-500 रुपए के जूते हैं, चोरी हो सकते हैं। तो उसने उस भिखारी जो वहां बैठा हुआ था उससे बोला कि देखना भैया, मैं जूते खोल जा रहा हूं तेरे पास में, मैं जूते का ध्यान रखना, मैं मंदिर से दर्शन करके आता हूं, भगवान में मन नहीं लगेगा अन्यथा। तो जूते उस भिखारी के पास छोड़ करके वो दर्शन करने चला गया। आराम से बिल्कुल बिना टेंशन के उनने भगवान से प्रार्थना करी, पूजा करी, प्रणाम पाती की। और जब वहां से वो चलने लगा दर्शन करने के बाद, तो उसके मन में आया कि भगवान तेने मेरे को इतने अच्छे से रखा, धन दौलत दी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूं, जूते पहनता हूं, और एक ऐसा भिखारी जिसके पास पहनने के लिए भी जूते नहीं है। इतनी असमानता क्यों? कर्मफल की वजह से असमानता है। तो ऐसा मन में सोच करके उस सेठ ने मन ही मन में सोच लिया कि आज मैं उसको एक 500 का नोट दूंगा भिखारी को। तो जब वो नीचे पहुंचते हैं मंदिर से बाहर अपने जूते के स्थान पर, तो वहां पे उसको न तो जूते मिलते हैं और न वो भिखारी मिलता है, क्योंकि वो भिखारी जूते लेकर के चला गया। अब इधर उधर खोज की उसने, पूछताछ की, जब बहुत देर रुका रहा उसके बाद भी कोई नहीं आया, ना भिखारी आया, तो वो वहां से उसी नंगे पैर ही चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक जूते चप्पल की दुकान नजर आई। तो उसने सोचा मैं चप्पल ही पहन लेता हूं, कम से कम आज घर नंगे पैर नहीं जाता हूं। तो वो उस दुकान पर पहुंचता है तो वहां पर उसके जूते बिक्री के लिए रखे हुए हैं, वो ही जूते जो उसने पहने थे। उसने उससे पूछा कि ये जूते कहां से आए? तो थोड़ा सा प्रेशर करने पर उस दुकानदार ने बोला कि ये जूते अभी एक भिखारी आकर के बेच के चला गया है 500 रुपए के अंदर, और मैंने 500 रुपए में खरीदे हैं।
अब देखिए वो भिखारी जूते बेच करके 500 रुपए लेकर के गया, जबकि उस सेठ ने पहले ही सोच लिया था भगवान के मंदिर में कि मैं उस भिखारी को 500 रुपए दूंगा। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य के भाग्य में जिस दिन जितना पैसा लिखा रहता है कि उतना पैसा तो मिलेगा, वो मिलेगा कैसे मिलेगा ये नहीं जानते। यदि मनुष्य कर्म करेगा तो भी मिलेगा, नहीं कर्म करेगा तो भी मिलेगा। परंतु एक उसने जूतों की चोरी करके 500 रुपए कमाए और एक मनुष्य वो उस जूतों की रक्षा करके सेठ उसे खुद 500 रुपए दे रहा था। 500 रुपए मिलना है उसको, मिले, परंतु कैसे मिले? इस तरीके से मिले। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य को गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। यदि गलत काम करके पैसे कमाते हो तो पाप चढ़ता है। पैसे तो मिलेंगे, कहीं न कहीं पर तो पैसा मिलेगा यदि आपके भाग्य में लिखा है तो, परंतु पाप कर्म करके कमाओ या अच्छा कर्म करके कमाओ। इसलिए समाज में कभी भी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है भगवान वैसे फल देता है। यदि वो चोरी नहीं करता तो उसे उसके भाग्य में चोरी का इल्जाम नहीं लगता, क्योंकि वो जूते लेकर के बेच दिए, चोरी का इल्जाम लग गया, उसको और कष्ट भुगतना है अभी। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि कभी भी समाज में एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन सभी कर्म एक जैसे हो गया उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहां मिलेगा, पर यह नहीं लिखा है कि वह कैसे मिलेगा। तो यह हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 500 रुपए मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख शोक, लोक परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब समझने वाले समझ गए होंगे कि जिनको अमावस्या का दोष होता है, जिनके भाग्य में कर्म ही गलत लिखे गए हो, तो वो भगवान भी आकर के कुछ नहीं कर सकता। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी आपका कल्याण करे।